अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाज़रीन मजलिस, मुहतरम सामाईन किराम, आज मैं जो आपके सामने माइक पर कुछ गुफ्तगू करने की जुर्अत करना चाहती हूँ, ये जो हौसला मैं कर पा रही हूँ, इसका क्रेडिट सबसे ज्यादा मेरे वालिदैन और मेरे उस्ताद हैं। मेरे उस्ताद ने पहला सबक कितनी मोहब्बत से मुझको पढ़ाया, मैं नाकाबिल थी, मुझे काबिल बनाया। आज ये जो शरफ मुझे हासिल हुआ है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम और मेरे वालिदैन और मेरे असातिज़ा किराम, मेरी उस्तादियों को बहुत मेहनत और मुशक्कत से हुआ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बगौर समाअत फरमाएं। मेरे बयान का मौजू है क़यामत की होलनाकी। क़यामत की होलनाकी के मुतालिक मैं आप सबके सामने कुछ अर्ज करना चाहती हूँ, बगौर समाअत फरमाएं। इन्ना यौमल फ़स्ल काना मीक़ातन यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरि फ़तअतूना अफ़वाजा व फ़ुतिहतिस समाअु फ़कानत अबवाबा व सुय्यिरतिल जिबालु फ़कानत सराबा। खबर आई है इन्ना यौमल फ़स्ल मीक़ातुहुम अजमईन यौम ला युग़नी मौला अन मौला शैअन वला हुम युनसरून। अल्लाह के रसूल ने खबर दी है। क्या खबर आई कि मेरे हबीब आप इसको बताइए कि अल्लाह ताला ने आपके लिए एक दिन फैसले का मुकर्रर कर दिया है। मा यंज़ुरून इल्ला सयहतन वाहिदतन तअख़ुज़ुहुम वहुम यख़सिमून। वो एक दिन है, अल्लाह ताला ने एक लाइन खींच दी है, न उससे आगे होगा न उससे पीछे होगा। वो एक लाइन है, वो एक दिन ऐसा आएगा जो जमीन को हिला देगा। अल्लाह का फैसला बदल जाएगा। एक चीख सुनने वाला नहीं सुनेगा, सारा जहान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अमेरिका, मलेशिया, अफ्रीका, एशिया, रूस, रोम, ऑस्ट्रेलिया। जब आवाज तेज होगी तो माँ अपने बच्चों को अपनी गोद से उठाकर फेंक देगी। माँ अपने दूध पीते बच्चों को अपनी गोद से उठाकर फेंक देगी। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत। अल्लाह ताला कहता है, दूध पीता बच्चा क्यों कहा? क्योंकि दूध पीते बच्चा ज्यादा प्यारा लगता है। जो बड़ा होता है वो भी बहुत प्यारा लगता है, मगर जो हर वक्त माँ की गोद में रहता है वो दिल से ज्यादा करीब होता है। हज़रात सामाईन किराम, जब आवाज तेज होगी, दीवारें गिरने लगेगी, दरख्त उड़ने लगेंगे, उस वक्त माँ कहेगी, हर माँ अपनी गोद से अपने बच्चे को उठाकर फेंक देगी। हर रूह यही कहेगी, मेरी जान बच जाए, चाहे मेरा बच्चा गायब हो जाए। माँ बाप, भाई बहन, दोस्त अहबाब सब फ़इज़ा जाअत क़यामतुल कुबरा। वो एक चीख आएगी, अल्लाह कह रहा है वो बहुत बड़ा शोर होगा। कितना बड़ा शोर होगा, अल्लाह खुद बता रहा है, वो बहुत बड़ा शोर हंगामा होगा। अल्लाहु अकबर, फ़इज़ा जाअत सिराफ़ा। वो बहुत बड़ा शोर हंगामा होगा जब वो चीख आएगी। तो नाफरमान वक्त गुजरने के साथ साथ सब कुछ भूलता जा रहा है, मगर ऊपर सब कुछ महफूज हो रहा है, अदल हो रहा है, महफूज हो रहा है। नमाज पढ़ी जा रही है, ऊपर महफूज हो रही है। नमाज छोड़ी जा रही है, ऊपर महफूज हो रही है। रोजे रखे जा रहे हैं, ये छोड़े जा रहे हैं, अदल हो रहा है, ये नाइंसाफी हो रही है। हलाल कमाया जा रहा है, ये हराम कमाया जा रहा है। सब कुछ ऊपर नाम अमाल में महफूज हो रहा है। सिस्टम मौजूद और तैयार है। अब एक दिन आया जब अल्लाह ने ये सारा निजाम तोड़ दिया। सूरज टूटा, सितारे टूटे, चांद टूटा, सितारे बिखर गए, जमीन फट गई। पहाड़ उड़ गए,
हिजरत। सितारे टूट गए नुजूमों का दर, पहाड़ उड़ गए रुई के गालों की तरह हो गए, वतकूनुल जिबालु कल-अजलिल मंफूश। इंसान हो गए पतंगे कल फराशिल मबसूस। इंसान हो गए उड़ते हुए परवानों की तरह। ये खबर अल्लाह के रसूल की हम तक आई है कि ये दिन मौजूद है और ये दिन आने वाला है। ये सोचने की जगह नहीं है एक आदमी जो 10 आदमियों का कातिल है, जिसको बदले में 10 दफा कत्ल करना चाहिए, अब वो एक मर्तबा फांसी चढ़ता है और फांसी चढ़कर मर जाता है और मरकर खत्म हो जाता है। अब मौका उससे बदला कैसे लिया जाए? नहीं ले सकते। अब किसी शख्स ने माल लूटा और माल लूटने के बाद वो बाद में खुद ही खत्म हो गया, वो बाद में खुद ही खत्म हो गया। अब उसे हम माल वापस कैसे ले? नहीं ले सकते। ये तो हुई जज़ा और सजा की बात। अब आगे चले। अल्लाह ताला ने ज़मीन को तोड़ा, फिर आसमान को तोड़ा, फिर फरिश्तों को मारा, इंसानों को मारा, फिर कायनात के ज़र्रे ज़र्रे को मौत दे दी। फिर अल्लाह ताला ने जिब्राइल और मीकाईल से कहा तुम भी मर जाओ, तो अल्लाह का अर्श कांप गया। ये अल्लाह जिब्राइल और मीकाईल को तो छोड़ दे। अल्लाह की तरफ से ऐलान हुआ, अल्लाह की तरफ से निदा आई, फ़क़द कतबतु अला मा कान तहतल अर्श, कि आज मेरे अर्श के नीचे कोई जिंदा नहीं रह सकता, सबको मरना है। फिर जिब्राइल और मीकाईल भी गए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर किसी को दुनिया में जिंदा रहना होता तो वो मेरा हबीब होता, जो क़यामत तक जिंदा रहता, उसको कभी मौत न आती। अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मौत का प्यार किया। फिर जिब्राइल और मीकाईल भी गए। फिर इस्राफील सूर फूंकने वाला, उसने भी अर्श पर सूर को लगाया और अर्श के ऊपर सूर लगते ही तमाम फरिश्ते मर गए, अर्श के तमाम फरिश्ते मर गए। अब ऊपर अल्लाह, नीचे अर्श। अल्लाह अर्श से कहेंगे तू भी मर जा, तू भी मेरी एक मखलूक है, तू भी मेरे एक हुक्म से पैदा हुआ था। अब अर्श भी गया, अर्श भी मर गया, अब अकेला अल्लाह रह गया। वाहिदुल ला शरीक लहू, ला मुशीर लहू, ला वज़ीर लहू, ला अदील लहू, ला बदील लहू, ला बुद्द लहू, ला निदा लहू, ला मिस्ल लहू, ला शरीक लहू, ला मिसाल लहू, अलैसा कमिस्लिही शैअन व हुवा समीउल अलीम। ऐसा ही है जैसा कि कुछ है ही नहीं। वो अकेला, आज भी अकेला, कल भी अकेला, पहले भी अकेला। वलम यत्तखिज़ साहिबा, बीवी से पाक, वला वलदा, बच्चों से पाक। उसके काम में कोई हाथ बटवाने वाला नहीं, उसको कोई सहारा देने वाला नहीं, उसको कोई मशवरा देने वाला नहीं, उसकी ज़ात में कोई शरीक नहीं, उसके मुल्क में कोई शरीक नहीं, उसकी ताकत में कोई शरीक नहीं, उसकी कुदरत में कोई शरीक नहीं, उसकी किबरियाई में कोई शरीक नहीं, उसकी किसी सिफात में कोई शरीक नहीं। वो हर शय से पाक ज़ात है। वक़ाला, हाँ भाई मैं ही हूँ जिसने आसमान को तोड़ा, जिसने इस ज़मीन को जिंदा किया, जिसने इस ज़मीन को खड़ा किया, जिसने इस कायनात को बनाया और फिर मिटा दिया। फिर तो तारा हटाऊंगा, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत इस ज़मीन और आसमान को मुट्ठी में लेकर झटका देगा और कहेगा मैं हूँ बादशाह। फिर अल्लाह ताला दूसरा झटका देंगे और फरमाएंगे अना कुद्दूस सलामुल मोमिन, मैं हूँ कुद्दूस सलामुल मोमिन। फिर अल्लाह ताला तीसरा झटका देंगे और फरमाएंगे मैं हूँ अजीज जब्बार मुतकब्बिर। फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे ऐनल मलिक, बादशाह कहाँ है? ऐनल जब्बारून, वो जालिम कहाँ है? ऐनल मुतकब्बिरून, वो तकब्बुर करने वाले कहाँ हैं? कोई जवाब नहीं देगा। वो तकब्बुर करने वाले कहाँ हैं? ऐनल मलूक, वो बादशाह, वो मुज़ीर, वो ताजिर, वो जमींदार, वो काश्तकार, वो साइंसदान, वो डॉक्टर, वो इंजीनियर, आज कोई नहीं है, सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह है। लिमनिल मुल्कुल यौम, अल्लाह पूछेगा आज किसका हुक्म है, आज किसकी बादशाह है, आज किसकी हुकूमत है? कोई जवाब नहीं देगा। अल्लाह ताला ही फरमाएगा
अल्लाहुल वाहिदुल कहार, आज अकेले अल्लाह की बादशाहत है, आज अकेले अल्लाह की हुकूमत है। ये खबर हम तक आई है कि ये दिन आएगा, फिर से अगला दिन होगा। ये आ गया क़यामत के दिन, अरे ये तो आ गया क़यामत का दिन, इन्ना यौमुल फस्ल, ये आ गया फैसले का दिन। वनुफ़िख़ फ़िस्सूर, फिर आवाज पड़ेगी, कहाँ जाएगा? फ़इज़ा मिनल अजदास इला रब्बिहिम यंसिलून, वो अपनी कब्रों से उठ रहे हैं, वो अपनी कब्रों से निकल रहे हैं, फ़तअतून अफ़वाजा, फौज दर फौज निकल रहे हैं। वफ़ुतिहतिस समा, आसमान खुला, फ़कानत अबवाबा, दरवाजे बंद, फ़कानत सराबा, दरवाजे बंद, फ़कानत वसुय्यिरतिल जिबाल, पहाड़ चले गए, रूह बन गए, इंसान सामने आ गए। अब कब्रों से कैसे निकले? कुछ नाफरमान कब्रों से निकलेंगे और कहेंगे या वैलना मन बअसना मिन मरक़दिना, हाय हमें क्यों उठा दिया, हाय हमें किसने उठा दिया हमारी कब्रों से। ये पहला सूर होगा, क़यामत के दिन का पहला सूर, और फिर फैसले के दिन दूसरा सूर। उसके दरमियान का जो वक्त होगा उसमें तमाम इंसान अच्छे बुरे नेक सब बेहोश होंगे। सजा वाले की सजा खत्म, जजा वाले की जजा खत्म। उससे बेहोश को कोई असर नहीं होता, उससे बेहोश को कोई पता नहीं चलता। फिर दूसरी आवाज आएगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस आवाज पर कब्रों से इंसानों को उठाएगा। फिर नाफरमान उठेंगे और देखेंगे तो कहेंगे कि ये तो वही दिन आ गया जिसके बारे में हमें लोग बताया करते थे, ये तो वही दिन आ गया जिसके बारे में हमें अंबिया डराया करते थे। हाय हमें किसने उठा दिया, या वैलना, हाय हमें किसने उठा दिया मिन मरक़दिना, हमारी कब्रों से, हम तो आराम में चले गए थे। फिर जो लोग दुनिया में अल्लाह से डर कर रहे, जिन्होंने अल्लाह से डर कर जिंदगी गुजारी, वो उनको जवाब देंगे, हाज़ा मा वअदर रहमान, ये वही दिन है जिसका रहमान ने तुमसे वादा किया था। वसदक़ल मुरसलून, और रसूल ने सच कहा था। ये तो सुनी आपने अच्छे और बुरों की गुफ्तगू। फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे, अर्श से एक निदा आएगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा, अलम अअहद इलैकुम या बनी आदम, कि ए बनी आदम, ए आदम की औलाद, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था, अल्लाह ताबुदु शैतान, कि शैतान की इबादत मत करना, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। वअनिअबुदूनी, और मेरी ही इबादत करना, मेरे ही बंदे बनना, मेरे ही गुलाम बनना। हाज़ा सिरातुल मुस्तकीम, यही सीधा रास्ता है। फिर पुलसिरात को बिछाया जाएगा, नामे आमाल तोला जाएगा, इधर जन्नत उधर जहन्नम, इधर अल्लाह उधर अर्श, इधर अल्लाह उधर अर्श, इधर इंसान उधर फरिश्ते। फिर पुकार पड़ेगी, बुला भाई, बुला को लाओ, बुला का दुख्तर आ जाए, बुला का बेटा आ जाए। फरिश्ते गर्दन में हाथ डालकर खींच कर ला रहे हैं, तराजू के सामने खड़ा कर रहे हैं, नेकी रखी जा रही है, उधर बुराइयां रखी जा रही है। अगर किसी की नेकी घट जाती है, अगर उसकी बुराइयां बढ़ जाती हैं, तो साथ ही ऐलान होता है कि ये शख्स नाकामयाब हो गया, इसको जहन्नम में ले जाया जाए, उसके हाथ और उसका मुंह काला हो गया, उसका कद बढ़ गया, उसके काले कपड़े हो गए, कपड़े आग के, टोपी आग की, शलवार आग की, कुर्ता आग का, हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां, गर्दन में तोप डालकर फरिश्ते खींच रहे हैं। वो फरिश्तों से कहेगा कि मुझ पर रहम करो। फरिश्ते कहेंगे, तुझ पर सबसे बड़े रहीम ने रहम नहीं किया, हम कहाँ से तुझ पर रहम कर देते। फिर जिस शख्स की नेकियां बढ़ जाएगी तो फरिश्ते ऐलान करेंगे, फुला बिन फुला, फमा सफलत मवाज़िनु, कि फुला बिन फुला का बेटा, फुला बिन फुला की बेटी कामयाब हो गई, उसकी नेकियां बढ़ गई। इतना सुनते ही उनका कद बढ़कर आदम अलैहिस्सलाम के कद के बराबर हो जाएगा। उनसे कहा जाएगा, ये कभी जहन्नम नहीं देखेंगे, इनको जन्नत में ले जाया जाए, कपड़े पहनाए जाए।
कद आदम अलैहिस्सलाम के बराबर, अय्यूब जैसी मीठी जुबान, ईसा अलैहिस्सलाम की जितनी लंबी उम्र, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और जन्नत के ज़ेवरात और जन्नत के उनको कपड़े पहनाए जाएंगे। वक्त की तंगी की वजह से मैं अपनी तकरीर को यहीं पर खत्म करना चाहती हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि हम सबको आखिरत की तैयारी करने की तौफीक मत फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।